वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बुखारी साहब, ये जो प्रदर्शन हुआ, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, प्रदर्शन तो अचानक हुआ। जामा मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जेबों में कुछ पेपर लेकर आए थे जिसपे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, और वो नीचे गेट नंबर 1 के नीचे चौक पर उतरे और वहाँ अचानक उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए। कुछ और नारे लगा रहे थे, लेकिन कौन लोग थे, किसकी प्लानिंग थी, ये पता नहीं लग रहा अभी। बुखारी साहब, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ हजरत पैगंबर पर जो टिप्पणी की गई थी विवादित, तो उसके विरोध में ये प्रदर्शन नहीं है? मुझे क्या मालूम किसके विरोध में था, किसके उसमें था। मुझे तो अचानक जब नमाज के बाद नारे लगे तो फिर लोगों ने बताया कि कुछ लोग नारे लगा रहे हैं। कौन लोग हैं, किस मकसद से नारे लगा रहे हैं, ये अभी तक पता नहीं है। अहमद बुखारी, जो कि शाही इमाम जामा मस्जिद के, उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि ये क्या नारेबाजी कर रहे थे। हाँ, मुझे ये पता चला कि दिल्ली पुलिस के विरोध में ये नारे लगा रहे थे। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया जब हमने उनसे पूछा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के विरोध में क्या नुपुर शर्मा की जो विवादित टिप्पणी थी उसका ये विरोध कर रहे थे। उन्होंने मना कर दिया। दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रदर्शन पर दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम बोले हैं कि मुझे नहीं जानकारी ये प्रदर्शन कौन कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं, किसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने इस प्रदर्शन से अपने आप को अलग कर लिया है। मुझे इस प्रदर्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जामा मस्जिद की तरफ से ऐसे प्रदर्शन के बारे में नहीं कहा गया, ऐसे प्रदर्शन की अगुवाई नहीं की गई। जामा मस्जिद और दिल्ली के शाही इमाम की तरफ से इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं किया गया है और इस तरह का कोई प्रदर्शन प्रस्तावित भी नहीं था, यानी कि प्लान भी नहीं था पहले हमारी कोई जानकारी। लेकिन जामा मस्जिद के शाही इमाम ने साफ तौर पर यह मना करा कि कुछ लोग चाहते थे कि बंद हो, लेकिन हमने मना किया। कुछ लोग चाहते थे। अमित, दो बातें। इमाम बुखारी, शाही इमाम, ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे थे। क्या है सच्चाई, क्या चल रहा है? अभी आप वहां पर मौजूद हैं, वहां की स्थिति क्या है? सईद, मैं आपको पूरा इलाका ही दिखा देता हूं और साथ साथ क्या कुछ हुआ आज जामा मस्जिद के बाहर वो समझाता हूं। ठीक हमारे सामने इस सड़क के दूसरे छोर पे जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है, जिसकी सीढ़ियों पे शुक्रवार की जुमे की नमाज के बाद भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की। गुस्से में थे वो जब नारेबाजी कर रहे थे और नारे लगाए जा रहे थे बीजेपी की भूतपूर्व नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ। जो हम समझ पा रहे हैं, जो लोग इकट्ठा हुए थे भारी तादाद में और गुस्से में जो नारेबाजी कर रहे थे तख्तियां लेके, वो लोग असल में इस बात से नाराज थे कि नुपुर शर्मा ने जिस तरह का विवादित बयान प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ दिया था और नवीन कुमार जिंदल का जो बयान सोशल मीडिया पे था, इन दोनों बयानों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में बहुत गुस्सा था। लोग इकट्ठा हुए और ये बात सच है। अमन कमेटी के लोगों से हमारी बात हुई, दिल्ली पुलिस के भी कुछ सोर्सेज से बात हुई। कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट का कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दिया गया था, कोई प्लान्ड प्रोटेस्ट नहीं था। लेकिन अमित, जामा मस्जिद के शाही इमाम अगर साफ तौर पर मना करते हैं, इनकार करते हैं अमित, तो इसका क्या मतलब हुआ? सईद, इसका मतलब ये है कि देखिए, आमतौर पे जब भी जामा मस्जिद में एक प्लान प्रोटेस्ट होता है तो आपको यहाँ का पूरा इलाका एक अलग तस्वीर नजर आती है। पैरामिलिट्री फोर्स और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी की होती है जी। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस रिस्पॉन्ड कर रही थी सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए, हैंडल करने के लिए, वो लोकल पुलिस थी, लोकल थाने की पुलिस थी जो यहाँ पे आई और अमन कमेटी के लोगों के साथ आई। और अमन कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उनका भी कहना है कि जो प्रोटेस्ट था वो स्पॉन्टेनियस हुआ है। वो लोग खुद ही लोग सीढ़ियों पे आए जुमे की नमाज के बाद और नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई और गुस्से में नारेबाजी हुई थी। और सही डिमांड बस इतनी थी कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को अब गिरफ्तार किया जाए। उनके खिलाफ FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है, ये सवाल भी लोग लगातार उठा रहे हैं यहाँ पे। बहुत धन्यवाद अमित।